नमस्कार। आज हम इकाई नंबर 6 तूफानों की ओर, जिसका साहित्य स्वरूप है कविता। आज हम इस इकाई को समझेंगे। इसको लिखने वाले हैं श्री मंगल सिंह सुमन, जिनका जन्म हुआ था 5 अगस्त 1915 को। गांव था जगरपुर, जिला था उन्नाव, उत्तर प्रदेश में। इन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से एमए पीएचडी की डिग्री प्राप्त की और इन्होंने अनेक अध्ययन संस्थाओं, विश्वविद्यालयों तथा हिंदी संस्थान में उच्च पदों पर कार्य किया और अनेक देशों की यात्रा भी की। इन्हें 1974 में मिट्टी की बारात पर साहित्य अकादमी तथा 1993 में भारत भारती पुरस्कार से सम्मानित किया गया और 1974 में भारत सरकार द्वारा पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया। देखिए, प्रस्तुत कविता में कवि श्री मंगल सुमन ने सदा संघर्ष में रहकर अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ने की हमें प्रेरणा दी है। जिस तरह आग में रहकर सोना निखरता है, उसी तरह बाधाएं हमें जीवन की नई राह दिखाती हैं तथा आगे बढ़ने के लिए हमारे इरादों को मजबूत बनाती हैं। देखो बच्चों, हमारा जीवन संघर्ष में है। इस जीवन में कठिनाइयाँ आती ही रहती हैं, हमें उनसे घबराना नहीं चाहिए। पूरे आत्मविश्वास और साहस से उनका सामना करना चाहिए। इस संसार सागर में अपने जीवन की नाव को पार लगाने का यही एक उपाय है और प्रस्तुत कविता में कवि ने हमें यही सीख दी है। अभी हम नीचे से इस पोएम को पढ़ेंगे भी और साथ साथ में समझेंगे भी। तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार। यहाँ पे देखो, नाविक मतलब नाव चलाने वाला, निज मतलब अपनी, पतवार मतलब नाव चलाने वाली लकड़ी। अब यहाँ पे कवि कह रहे हैं, हे नाविक, तुम तूफानों का सामना करने के लिए अपनी पतवार तूफानों की दिशा में मोड़ दो। आज सिंधु ने विष उगला है। सिंधु मतलब समुंदर, विष मतलब जहर। तो यहाँ पे कवि कह रहे हैं कि आज समुंदर ने जहर उगल दिया, मतलब कठिन परिस्थितियाँ पैदा कर दी हैं। लहरों का यौवन मचला है। अब यहाँ पे कवि कहना चाह रहे हैं कि लहरें भी उमड़कर तुम्हारी नाव को निगल जाना चाहती हैं, फिर भी तुम्हें परवाह नहीं करनी है। आज हृदय में और सिंधु में साथ उठा है ज्वार। ज्वार मतलब समुद्र में पानी का बढ़ना या तूफान। तो यहाँ पे कवि कह रहे हैं कि लहरें भी उमड़कर तुम्हारी नाव को निगल जाना चाहती, फिर भी परवाह नहीं है। उधर समुंदर में ज्वार उठा है तो कवि के हृदय में भी भावनाओं का ज्वार उमड़ पड़ा है। तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार। इसलिए हे नाविक, तुम तूफानों का सामना करने के लिए अपनी पतवार तूफानों की दिशा में मोड़ दो। लहरों के स्वर में कुछ बोलो, इस अंधड़ में साहस तोलो। अब देखो, अंधड़ मतलब आंधी, साहस मतलब हिम्मत। यहाँ पे कवि कह रहे हैं, जैसे लहरों का स्वर ऊंचा हो रहा है और उनका जोर बढ़ रहा है, वैसे ही तुम भी तैयार होकर आंधियों के सामने उठ जाओ और स्वयं आजमा कर देखो कि तुम में कितनी हिम्मत है। कभी कभी मिलता जीवन में तूफानों का प्यार। यहाँ पे कवि कह रहे हैं, जीवन में तूफानों का प्यार कभी कभी मिलता है, मतलब भाग्यशाली लोग ही जीवन में कठिनाइयों का सामना करते हैं। इसलिए तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार, कि हे नाविक, तुम तूफानों का सामना करने के लिए अपनी पतवार तूफानों की ओर दिशा में मोड़ दो। यह असीम निज सीमा जाने, सागर भी तो यह पहचाने। असीम मतलब सीमाहीन। यहाँ पे कवि कह रहे हैं कि समुंदर और वह तूफान आज असीम दिखाई देते हैं, जिनकी कोई सीमा नहीं है। इनका सामना शायद ही कोई कर सके, लेकिन मनुष्य सब कुछ कर सकता है। हे नाविक, तुम अपनी नाव लेकर चलो और सागर को भी बता दो कि मिट्टी के पुतले मानव ने कभी न मानी हार। तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार, कि मानव भले मिट्टी का पुतला है, पर समुंदर के सामने वो हार नहीं मानेगा। मनुष्य ने कहीं भी अपनी हार नहीं मानी। अब नीचे देखिए,
सागर की अपनी क्षमता है पर माझी भी कब थकता है। क्षमता मतलब शक्ति या सामर्थ्य, माझी मतलब नाविक। अब देखो यहाँ पे कवि कह रहा है कि समुंदर के पास उसकी अपनी लहरों की एक शक्ति है, पर माझी नाव चलाने वाले नाविक के पास भी हिम्मत है और आत्मविश्वास है। वो थकना नहीं जानता। जब तक सांसों में स्पंदन है उसका हाथ नहीं रुकता है। स्पंदन मतलब चेतना या धड़कन। तो यहाँ पे कवि कह रहे हैं कि जब तक नाविक की सांसें चल रही हैं तब तक वो अपनी नाव आगे बढ़ाता ही जाएगा, वह रुकेगा नहीं। इसके ही बल पर कर डाले सातों सागर पार, तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार। यहाँ पर कवि कह रहे हैं, हे नाविक, तुमने अपनी हिम्मत और ताकत के सहारे 7 समुंदर पार कर डाले हैं। अपनी नाव के साथ इसी प्रकार आगे बढ़ते रहो। हे नाविक, तुम अपनी पतवार तूफानों की ओर घुमा दो। इस तरह प्रस्तुत कविता में कवि ने हमें ये सीख दी है कि जीवन में जब भी कठिनाइयाँ आएँ तो उन कठिनाइयों का पूरे आत्मविश्वास और साहस से हमें उनका सामना करना चाहिए और इस संसार रूपी जीवन की नाव को पार लगाने के लिए यही एक उपाय है। देखो बच्चों, ये आपकी पोएम यहीं पे समाप्त होती है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।